बच्चों, आज हम आपको फिर क्षेत्रमिति से ही से जो प्रश्न, कुछ और भी प्रश्न एक्स्ट्रा जो है उसको हम आपको इस वीडियो में देंगे। वह भी सभी का सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, और अगर आप इस सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं तो फिर परीक्षा में इस क्षेत्रमिति से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। उसी पे थोड़ा इधर उधर कर किए हुए रहता है। अगर आप उसके सूत्र को ध्यान देते हैं, उसके बारे में अगर बेसिक ज्ञान आपको है तो आप आराम से उस प्रश्न को बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ जो पहला प्रश्न कहता है, और इसके पहले वीडियो में हम पूरे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, स्फीयर, मतलब वही गोला, इस सभी का हम आपको सूत्र लिखा दिए, उसके बारे में समझा दिए होंगे। तो अगर आप उसको ढंग से देखेंगे, समझेंगे तो प्रश्न आपका जरूर से जरूर बन जाएगा। और क्षेत्रमिति के प्रश्न को बनाने के लिए जिस वस्तु के बारे में बताया जाता है उसके बारे में उस क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या निकालना है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है, एक बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.2 मीटर है, इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और रेलवे में पूछे हुए 2009 में। तो ये पहला प्रश्न अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका व्यास दिया होगा, गीजर का व्यास। तो गीजर तो जानते ही होइएगा, वो इस प्रकार का होता है, छोटा सा आकृति बनाते हैं जगह की कमी से। तो इसका व्यास जो दिए हुए कितना, 35, यहाँ लिखेंगे गीजर का व्यास कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। तो व्यास को पहले त्रिज्या में रख दे, इसीलिए त्रिज्या कितना हो गया, 35/2 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर क्या है, ऊंचाई 1.2 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ, और ऑप्शन जो देख रहे हैं वो आपका क्या है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब है कि हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर। ये हो जाएगा 1.2 × 100, ये हो गया सेंटीमीटर। ये 120.0 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिज्या आ गया, ऊंचाई आ गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व का मतलब होता है साइड, बगल। तो उसका हम लोग बगल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए हो जाएगा 2πRh, 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या इतना इसका हो गया 35/2, और फिर ये 120। अब इसको हम लोग सरल कर लेना है, तो ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 से इसको काट दें तो 6 × 12। अब इसको हम लोगों को सरल कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 × 10 220 यहाँ हो गया, और ये 60 यहाँ हो गया, तो ये 0 0 6 × 12 है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें इसका ऑप्शन कहाँ है, तो ए बी में आपको दिखाई दे रहा है 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम अब दूसरे प्रश्न को देखें। कहता है, एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 2772 मीटर क्यूब है। खंभे की ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, इसी से हम लोगों को ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये दूसरा प्रश्न है, इसको बनाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया, हम लोग सिंबॉलिक रूप से भी लिख सकते हैं 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आयतन दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोगों को एक निकालना। पहले यहाँ हम लोग इसके सूत्र से, इसका जो सूत्र होता है 2πRh, ये 528। तो यहाँ से
2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच बराबर 528। तो यहाँ इसको हम लोग 2 से इसको विभाजित करके ऐसे हो जाएगा, 2 दूना 4, 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8, और फिर हम लोग 22 से उसको विभाजित, 12 दूना 24, 25, 26, 12 से ये कट जाएगा, ये 12 से कट गया, तो बच रहा है यहाँ RH7, यहाँ होगा RH/7 बराबर 12। अब हम लोगों को H निकालना है, ये 2 वेरिएबल में है, A, R और H में है, मान किसका निकालना है? H का निकालना है। तो इसमें से हम लोग R का मान क्लियर कर दे, इस जगह से R का मान निकाल दे, और ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ, उसमें उस R के मान को डाल देंगे तो H का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है πr²H, तो अगर R का मान हम निकाल लेते हैं तो H का मान यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 वेरिएबल हम किसका मान निकालें? R का निकालें, H का निकालें, ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ कह रहा है खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना है, तो इस जगह से R के मान को क्लियर करके और इसमें डाल देंगे वॉल्यूम में, तो आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए RH बराबर ये 84, इसलिए R बराबर 84/H, ये आ गया। अब हम लोग इसका आयतन का सूत्र लिखें, इसलिए V बराबर क्या होगा? πr²H। V का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2772। 2772 बराबर 22/7 इंटू ये हो जाएगा 84/H इंटू 84/H इंटू H। तो H से H तो कट गया। अब हम लोग 2 से इसको विभाजित कर दे, 12 दूना 24, तो 12 से 84, ये भी कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 से 84, 12 से इसको कट जाएगा, 12 से 12 दूना 24, 25, 26, 27, 12 दूना 12, 36, ये हो गया 36, और 12 एकम 12, ये कट गया। अब यहाँ पे इस 7 से इस 7 को विभाजित कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो बच रहा है वो कितना है? 11 से ये विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 11 दूना 22, और 11 दूना 22, 11 एकम 11। अब ये 21 है, यहाँ 84 है, तो इसमें हम इससे इसको भाग देते, कितना बचते? 4 बचते, तो बचा कितना? 1 बराबर ये 2 और 8, तो 4 दूना 8/H, ये H बचा हुआ है, यहाँ पे देख ले, ये H आपका बचा हुआ है 8/H, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H बराबर 8 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, ये 8 मीटर। अब इसका ऑप्शन हम लोग खोजे तो ABC, यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा और समझ लें कि यहाँ से हम यहाँ 2 वेरिएबल में आ गया, R और H में, तो मान किसका निकालना है? तो यहाँ ऊंचाई का मान निकालना है। तो इसमें से जो दूसरा वेरिएबल बच रहा है उसको क्लियर करके और फिर इसके वॉल्यूम में रख देंगे, जो भी दिया हुआ नेक्स्ट, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, जो हो उसमें डालेंगे, तो फिर दूसरा जो वेरिएबल होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना है? आयतन दिया हुआ था, तो आयतन का सूत्र लिख कर इसी जगह R के मान को रख दिए हैं और सरल किए हैं, तो फिर ये आ गया। अब तीसरा प्रश्न को देखें हम लोग। बस थोड़ा सा फास्ट ये काम आपको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, अभ्यास जितना आप करेंगे उतना ही होगा। तीसरा का क्या? एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231, मीन्स क्या हो गया? तीसरा के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मतलब S बराबर कितना हो गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक संबंध दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। तो ये यहाँ से हो जाएगा प्रश्न से A बराबर क्या होगा? S का 2/3। तो यहाँ क्या होगा? 231 इंटू 2/3। अब
हम लोग इसको विभाजित कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 24, नहीं 3 8 23 में है तो 3 7 21 और फिर ये हो जाएगा 3 7 21। अब ये हमारा कितना होगा, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है इस पर हम विचार करें, तो उसका आयतन निकालना है। अब आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई हमको चाहिए। तो अब इसी दोनों की सहायता से हम लोग त्रिज्या और ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले ए से चले, ए क्या होगा 2 पाई आर एच, यानी कि 154 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। तो यहाँ पे इसको विभाजित कर दे तो ये 7 से 7 दूना 14 15, 7 से ये विभाजित हो जाएगा। अब आपका विभाजित नहीं होगा तो ये 7 इधर जाएगा भाग में, तो ये 7 7 49/2 बराबर आर एच। अब यहाँ ध्यान देना होगा, हम आर का मान निकाले या एच का मान निकाले तो इसके लिए अब जो हम संपूर्ण जो दिया हुआ है, क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे तो उसमें होगा 2 पाई आर प्लस एच। तो अगर आर यहाँ से क्लियर करते हैं तो आर का मान 2 जगह रखना पड़ेगा, अगर एच का मान निकालेंगे तो एच का मान एक ही जगह रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान देंगे कि इसका जो सूत्र लिखेंगे यहाँ से किसका मान निकाले तो एच का मान निकाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बराबर 49/2 आर। अब इसी का मान हम लोग डालेंगे कहाँ, इसमें जो दिया हुआ है हमारे पास। तो एस आपका कितना होगा 2 पाई आर प्लस एच। तो अगर आप यहाँ से आर का मान निकालते तो 2 जगह रखना पड़ता और एच का मान निकालें तो एक जगह रखना पड़ा है। तो सुविधा इस ख्याल से आपको हो जाएगा। तो इसका मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 231 बराबर 2 इंटू 22/7। इस आर को इसमें गुना कर दे तो ये आर स्क्वायर प्लस आर एच। अब हम लोग 11 से इसको विभाजित कर दें तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 11 तो ये अब गुना करके पहले इधर जाए तो ये हो जाएगा 21 × 7/2 दूना 4 बराबर, इस जगह बच गया आर स्क्वायर प्लस आर एच। अब इसी एच का मान यहाँ डाल दें हम लोग तो कितना हो जाएगा, इसको अभी रहने तो गुना बाद में करेंगे, 7/4 बराबर ये आर स्क्वायर प्लस आर इंटू यहाँ पे कौन सा मान रखा जाए, ये मान यहाँ पे डाल देंगे, इसी एच की जगह पर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 49/2 आर, इससे ये कट गया। अब 49/2 को इधर जाए तो इसको गुना कर दे, 7 और 7 दूनी 14/7 और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 49/2 और 4 होगा यहाँ पे 4 बराबर आर स्क्वायर। तो अब इसका हमें एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले ले इसका, तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 नहीं 4 एलसीएम होगा और फिर ये हो जाएगा 147 माइनस 2 तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 और 1 9 बराबर आर स्क्वायर। अब इसमें से घटा देंगे, 17 में से 9, 17 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9। इसके बाद बच गया 3, 13 में से 9 घटेगा तो 9 4 13/4 बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर 49/4 का वर्गमूल, ये हो गया 7/2। तो आर का तो मान आ गया। अब इसी आर का मान हम लोग यहाँ डाल देंगे तो एच का मान आ जाएगा।
यहाँ लिखेंगे, यहाँ रखेंगे इस मान को, कहाँ रखेंगे, यहाँ h बराबर 49/2 इंटू 60/2, इससे ही कट गया। अब ये 7 से 7 सत्ते 49, तो r का मान आपके पास कितना हो गया 7/2 और h का मान कितना हो गया 7। ये दोनों मान मेरे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो निकालना है उसका आयतन निकालना है, तो इसको हम वहाँ पर रख के हम लोग सरल कर देंगे। देखिए कितना आता है, इसलिए v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, v का मान निकालना है तो 22/7 इंटू त्रिज्या का मान हो गया 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7, इस 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया आपको 11। तो ये हो गया 7 से 49, 11 गुने 49/2। तो इसको हम लोग विभाजित कर दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और यहाँ गुना कर दे 11 × 5 55, 11 × 44 अब 5, 11 × 44 अब 5 49, 11 दूना 22 और 4 22, 11 दूना 22 और 4 25, किस चीज़ में दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकाले हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब इस ऑप्शन को हम लोग देखें कहाँ है, तो A B C, इसका मतलब कहीं गुना गलत हुआ है। 11 × 5 55, 11 × 44 और 5 49, 11 दूना 22, 22 और 4 26, 22 और 4 26, ये पहला ऑप्शन इसका है। ए का जवाब हो गया 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अभ्यास आप किए रहेंगे तो जल्दी से बन जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखें। उसमें क्या कह रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे उस दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो वो अनुपात हम लोग क्या चीज़ है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। तो A आपका हो जाएगा x और S बराबर हो जाएगा 2x। इसके बाद कहता है यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन, फिर बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। अब सब सारा ध्यान उसी को निकालने में लाना पड़ेगा। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे S के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये 616 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 616 बराबर 2x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 616/2, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 0 2 8 16। तो x का मान आ गया, इसीलिए A आपका कितना हो जाएगा 308 और S हो जाएगा, S तो हमारा दिया हुआ है 616 मीटर या सेंटीमीटर में है, ध्यान देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी दोनों की सहायता से हम लोगों को त्रिज्या और ऊंचाई निकालना है। तो ये इतना बात समझ गए। यहाँ से अब पहले हम इसका उपयोग करेंगे। तो A बराबर 2πr/h, तो A का मान हो गया 308 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू h। फिर यहाँ h नहीं है हमारे पास, तो इसको विभाजित कर दे 2 से 15 दूना 30 4, और यहाँ कट जाएगा कितना 7 से, और ये 7 7 यहाँ गुना हो जाएगा, तो 7 7 49 बराबर RH। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि R और H, और हम लोगों को अभी जो दिया हुआ है क्या चीज़ दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम लोग इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें कि फिर इस जगह से भी H का मान है, हम लोग क्या करें R का मान क्लियर कर दे। तो यहाँ R बराबर कितना हो जाएगा 49/H।
अब मान किस में डालेंगे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले में डाल देंगे। तो एस बराबर 2 पाई आर प्लस एच। एस का मान हो गया 616 बराबर 2 इंटू 22/7। अब इस आर को इधर गुना कर दे, आर स्क्वायर प्लस आर एच। अब विभाजित करें इसको, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 3 6 2 8 16। फिर ये 2 से विभाजित होगा तो यहाँ दे दे 11 और ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 4। अब नहीं होगा, ईद हो जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो अब ये 7 उसको गुना कर दे, 98। यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 और 7 गुना होगा यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर, और आर का मान अब हम लोग यहाँ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 49/h गुने एच। तो ये एच से एच कट गया, रेस्ट सिर्फ हमारा आर स्क्वायर बचा। तो क्या आप इस आर स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा 98 माइनस 49 बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9, फिर ये 49 ही होगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल, ये हो गया 7। तो इसका हम लोग त्रिज्या निकालिए। अब वो हम लोगों का उद्देश्य है एच निकालना। तो एच कहाँ से निकाले, तो इस जगह त्रिज्या का मान रख दीजिएगा, तो एच आ जाएगा। इसी जगह रख दे या यहाँ रख दे, कहीं भी रख दे तो एच का मान आ जाएगा। इस जगह त्रिज्या का मान रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बच रहा है, देखिए यहाँ ध्यान देंगे। इसलिए एच बराबर यहाँ से निकालेंगे, एच बराबर 49/r, एच बराबर 49/r, और इसका आर तो ये हो जाएगा 49/7, 7 7 49। तो एच भी कितना हो गया 7, आर भी 7 और एच भी 7, दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, फिर सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं। सूत्र है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इससे ये कट गया, 7 दूना 14, 1 15 गुने 7, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35 36 37, 7 8 10 सेंटीमीटर किस चीज में दिया हुआ, आयतन है ना, तो क्यू। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इसका जवाब हो गया। फिर अब लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5वां, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर कितना 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलने पर उसकी लंबाई निकालना। लंबाई कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। यहाँ लिखेंगे 5वां प्रश्न है ये, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों आयतन बराबर है। अब ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर त्रिज्या है और यह क्या है, व्यास है। ये क्या है, व्यास है। यहाँ देखिए व्यास लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये आयतन, इसका हम लोग तांबे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, और आर क्यू और उसमें भी आर होगा तो इसको हम लोग R1 कर दे। और ये किस चीज़ का है, बेलन का। तार जो होता है वह बेलन का ही उदाहरण होता है। तो बेलन का जो होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको R2 हम लोग करते हैं। तो यहाँ ये पाई से पाई कट गया। इसका त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर, यहाँ आर स्क्वायर R2 का मान, मतलब इसका जो दिया हुआ है वो व्यास दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे ये व्यास है, तो व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो वो हो जाएगा 0.1 गुने 0.1 गुने एच।
यहाँ 3 से 3 कट गया, तो 3 4 9 चौक 36, ये 36 बराबर इस दोनों, ये दोनों को हम लोग यहाँ ले आसान बनाने के लिए 0.1 गुने 0.1 बराबर h। अब दशमलव को चेंज कर दे तो 36/1 गुने 1 बराबर h, इसलिए h बराबर 3600 मीटर या सेंटीमीटर, 3600। अच्छा, ये हम लोगों का आ गया सेंटीमीटर में। ऊपर हम लोग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इकाई देखे ये सेंटीमीटर में है, और यह भी व्यास भी हमारा सेंटीमीटर में है 0.2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करें, 3600/100, ये कितना हो जाएगा मीटर, ये हो गया 36 मीटर। तो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ में हमको बदलना है। अगर 3600 को खोजेंगे तो यहाँ कहीं नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आज कुछ प्रश्न दिए हैं। इधर इसमें का जो ये जो दिया हुआ था ऑप्शन पूछा किस साल में किस ईयर में वो पूछे हुए, वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम नहीं लिख पाए। लेकिन टोटल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये विश्वास लेके पढ़ा, और इसी स्टैंडर्ड से कल से पीछे वाले वीडियो में भी देखेंगे, उसका भी स्टैंडर्ड यही है, ये है इसका आज का भी स्टैंडर्ड उसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप देखें, समझें और उसको तैयार करें, जिससे आप आगे सफलता आपको मिल जाएगी। जरूर, यह मेरा आशीर्वाद है।